हेलो गाइस, सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टोक्यो रिवेंजर फाइनल आर्क का चैप्टर 250 और इस चैप्टर में आप सबको सच में बहुत मज़े आने वाले हैं। सो बिना कोई बकवास के एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट होते ही ताकेमिची को दिखाया जाता है और इन दोनों के फाइट को अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो उतना डिटेल्स में नहीं दिखाया जा रहा, बस थोड़ा थोड़ा एक दो ठो मूवमेंट दिखा रहा बस। बट कोई ना, इन दोनों के फाइट को देख के लग रहा है कि इन दोनों में से कोई हार ही नहीं मान रहा और अभी तक ये बोले तो सबसे लंबी फाइट है इस बैटल का। फिर ताकेमिची को दिखाया जाता है जहाँ काकुचो बोलता है मुझे तुम्हें कितना बार मारना पड़ेगा कि तुम अपने घुटनों पर आ जाओ। फिर हम लोग आकुन के फाइट पे चलते हैं जहाँ आकुन को देख के लगता है थोड़ा पिटा हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में हमें आकुन बैडएस दिखाया जाएगा। आकुन बोलता है मैं ताकेमिची के साथ लड़ रहा हूँ, जहाँ मैं अपना पुराना डरपोक आकुन को नहीं दिखाना चाहता। और वो बोलता है चले आओ मादारामे। उसके बाद मादारामे का दिमाग खराब हो जाता है और रस करते हुए वो बोलता है कि तुम सच में बहुत अनोइंग हो, तुम कीड़े, सो इसी वजह से तुम मरो इधर ही। और आकुन कहता है साले तुम कीड़े हथियार का इस्तेमाल कर रहे हो। और उसके बाद आकुन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो जाता है। यप, क्योंकि ये डॉज देख के मेरे को एक ही डॉज याद आता है और वो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है। सो दैट्स वाई ये डॉज आप लोग देख सकते हो लगभग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा है। अभी तक का सबसे बैडएस डॉज है टोक्यो रिवेंजर का। आकुन कहता है इस तरह की बुजदिली करके तुम कभी भी टॉप पे नहीं जा सकते। और कहते साथ ही आकुन एक तगड़ा सा पंच लैंड करता है मादारामे के ऊपर, जिससे मादारामे की फट जाती है और वो उधर ही नॉकआउट हो जाता है। के साथ आकुन विजेता होता है और आकुन को देख के सारे तोमन की गैंग खुश हो जाती है और बोलती है कि देख के लग रहा है हमारे गैंग के टॉप मेंबर्स अपनी अपनी फाइट्स को जीत रहे हैं और देख के लगता है तोमन जीत रही है। फिर सब तोमान के मेंबर्स तोमान के नारे लगाते हैं तोमान तोमान तोमान। उसके बाद हमें वाकासा को दिखाया जाता है और वो कहता है तोमन को देख के लगता है वो लोग पूरे जोश में हैं और उन लोगों को तुम सबसे बहुत उम्मीदें हैं, है ना। इनुपी कहता है देख के लग रहा कि अब मैं भी हार नहीं मान सकता इस पॉइंट पे। और वो वाकासा से पूछता है कि आप क्यों कांटोमांजी गैंग के फेवर में गए, क्या आप सेंजू के साथ नहीं हो, क्या कुछ हुआ है। फिर वाकासा बोलता है क्या पता, तुम उसी से पूछ लो जो तुम्हारे पीछे है। जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे एक जोर का रैपिड पड़ता है बेनकेई से और बेनकेई कहता है तुम सच में बहुत स्लो हो। और बेनकेई वाकासा से पूछ रहा होता है कि तुम कितनी देर इस छोटे कुत्ते के साथ डील करोगे। और बेनकेई कहता है कि चलो अब पासे पलटे जाए और तोमन की स्पिरिट को तोड़ दिया जाए। और वो इनुपी को ये भी कहता है कि मेरे को तुम वाकासा जैसा नरम दिल का मत सोचना। और हमें कोको दिखता है जहाँ उसे देख के लगता है अब उसे सच में इनुपी की फिक्र है। फिर हम दो भाई बहन के लड़ाई पे चलते हैं जहाँ हारुची पूछता है कि क्या हुआ सेंजू, मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि मैं तुम्हें जितना टफ सोचा था तुम उतनी भी टफ नहीं निकली। फिर संजू कहती कि मैं हार मानती हूँ और इस भाई बहन की लड़ाई को इधर ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मेरी ही कारण हो रही है और मैं उन सभी चीज़ों के लिए हर वक्त रिग्रेट करती हूँ। उस दिन जब माइकी तुम्हें वो स्कार्स दिए थे उसमें मेरी ही हाथ थी, जिसके कारण मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ हारू। और इन सब चीज़ों को सुन के हारुची को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो एक बड़ी सी स्टील के पाइप के साथ मारता है सेंजू को, जिससे वो ज़मीन पे वही सेंसलेस होकर गिर जाती है। जिससे कांटोमांजी गैंग के लोग भी उत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं हमारे वाइस कैप्टन हारुची और सांजू कवाराकी को डिफीट कर दिए हैं और सिचुएशन बदल रही है और हम भी जीत सकते हैं। और ताकेमिची की आंखें भी पड़ती है सेंजू के ऊपर। और लास्ट में हारुची कहता है उस दिन तुमने जो भी किया वो एक ट्रिगर था। और हारुची किस ट्रिगर का बात कर रहा है वो तो हमें अब अगले चैप्टर पर ही मालूम चलेगा। तो अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर, सायोनारा, टाटा, गुड बाय।